में दार्शनिक प्रतिमा। तो कहते हैं श्रावक पदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुण पूर्वगुणै सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धः। स्वगुणः पूर्वगुणैः, पूर्व में जो 5 अनुरत आदि जो गुण बताए और अष्टमूल गुणों को धारण करने के लिए कहा गया, उन सभी गुणों को धारण करते हुए एकादश माने 11 प्रतिमा है वो धारण करना चाहिए। प्रथम प्रतिमा कौन से? कहते हैं सम्यक दर्शन शुद्ध। हर जगह में सम्यक दर्शन का प्रथम वर्णन किया गया है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना न वृक्ष, न पत्ते, न फूल, न फल। फल आपको मिल रहा है तो वहाँ वृक्ष भी है, उसके पत्ते भी हैं, सब कुछ। इसलिए तत्वार्थ सूत्रकार ने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष। समंतभद्र स्वामी जी सदृष्टि ज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विभु। सदृष्टि सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को महत्व दिया गया। इसके अलावा आप 16 कारण भावना बातें तो प्रथम क्या है? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्तेषु अनतिचार, अविच्छिन्न ज्ञानोपयोगी आदि जो 16 भावनाएं हैं, तो उनमें दर्शन विशुद्धि भाव। तो यहाँ पर भी आपको बता रहे कि सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विण्य पंच गुरु शरण शरणो दार्शनिक तत्व पथग्रही। सम्यक दर्शन से विशुद्ध शुद्ध होना चाहिए और शरीर भोग इत्यादियों से वैराग्य होना चाहिए। शरीर और भोग विषयों से विरक्त होकर सम्यक दर्शन से जो विशुद्ध होता है वह दार्शनिक प्रतिमाधारी है और वह पंच गुरु शरण, पंच गुरु चरण शरण, अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु। पंच गुरु चरण शरण, पांचों परमेष्टियों को गुरु मानता हुआ उनके शरण में होते हुए जो पूजा इत्यादि किया करते हैं ये तो दार्शनिक। आप व्रत प्रतिमा दूसरे निरतिक्रमणम अणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापि धारयति निश्चल्यो असौ व्रतिनां मतो व्रति। निरतिक्रमणम अणुव्रत पंचकम, निरतिचार पूर्वक 5 अणुव्रत आदि 12 व्रतों को पालन करते हुए शील सप्तकम श्राद्ध शील बताया गया उनको ये धारण करता हुआ निश्चल्यो व्रति। तत्वा सूत्र में क्या बताया? निश्चल्यो व्रति। तो लोग कहा करते कि बाहुबली जब खड़े रहे पौधनपुर में
साल भर मुक्त नहीं हो पाए। तब भरत अपने दोनों बहन ब्राह्मी सुंदरी के साथ अपने पिताजी के पास पहुंचे और कहने लगे, क्या बात, केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? साल भर करे, उनके बम्बी बन गए, बेल चढ़ने लगे, बिच्छू वगैरह भी उनके ऊपर चढ़ रहे उतर रहे, सारे कुछ हुआ, तो अभी केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तो तब कहते हैं कि उनके मन में संज्वलन जनित, कौन से संज्वलन जनित कसाय, ये नहीं शैली नहीं, शैली मिथ्या दृष्टि के मन में होते, जो शैली है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। तो महानुभाव निश्चलो व्रति कहा गया। क्या बताए? कोई भी किसी प्रकार के मन में शैल्य नहीं होते हैं। ये तो माया मिथ्या और निदान करके शैल्य के भी तीन, उनके माया भी नहीं रहेगा, मिथ्या भी नहीं रहेंगे और किसी प्रकार के वो निदान भी नहीं करते। कैसे निदान? तो मैं मर करके आगे ऐसा बन जाओ, ये बन जाओ, मैं राजा बन जाऊं, तो मैं संपत्ति विपत्ति वाले बन जाए। तो इस प्रकार के जो यहाँ बता रहे हैं कि निश्चल्यो व्रति, निश्चल। तब आदिनाथ भगवान जी ने बोले, देखिए इस प्रकार के उनको संज्वलन जनित मान कसाय है उनके मन में, तो मैं भरत चक्रवर्ती के जमीन पर खड़ा हूँ, तो अब जा करके कह दे ये पृथ्वी किसी का। अरे कितने लोगों ने इस देश को लूटा, किंतु देश को विधवा नहीं बना सकते। तो इसी प्रकार आप जा करके कहो ये पृथ्वी किसी का भी नहीं है। तो लोग आते रहेंगे, धर्मशाला में रुकते रहेंगे, समय होने के बाद फिर वहां से निकलते रहेंगे। न तेरा न मेरा, ये सब कुछ रैन बसेरा। पांडवों की भावना थी, क्या थी? मेरा सो तेरा, मेरा हाँ, मेरा सो तेरा। और भगवान राम की भावना थी, तेरा भी, तेरा सो तेरा और मेरा भी। भगवान महावीर स्वामी जी की भावना थी, न मेरा न तेरा, ये जीवन ये जीवन सब रहे वैसे। पक्षी आकर के बसते और शाम को सवेरे उठ करके चले जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान से ये करके वहां जाते, ब्राह्मी सुंदरी के साथ वो पूछते हैं, हे बाहुबली, क्या मन में वह ऐसा विचार कर रहे हैं, काय को संज्वलन जनित मान कसाई को लिए हुए खड़े हैं? छोड़ दो, न पृथ्वी मेरा है न तेरा है। चक्रवर्ती को भी लौटना पड़ता है, सारा राजा को भी लौटना पड़ता है, प्रजा को भी लौटना पड़ता है, ये किसी का नहीं है। आप अपने मन में जो संज्वलन जनित मान कसा है उसको छोड़ो। जैसे उन्होंने छोड़ा वैसे उनको निकल गया। इस प्रकार कहते हुए दोनों ब्राह्मी सुंदरी के साथ भरत चक्रवर्ती ने आपने नेत्र से होते उससे उन्होंने अभिषेक किया, ऐसा आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी कहा करते थे। मैंने सुनी हुई चीज को आपको बताया। तो निश्चल्यो व्रति। महाराज जी एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए बोलिए। केवल ज्ञान हो गया, हाँ, और फिर आयु का रंग पूरा नहीं हुआ। हाँ, आयु 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 पूरी नहीं हुई है। हाँ, केवल ज्ञान किसी को होता है, हाँ, आयु पूरी नहीं हुई, तो उसमें उस पीरियड में वो लोग क्या करते हैं? तो वो ये उपदेश देना और उसके पश्चात उनका वो तक गंध कुटी का भी रचना होती है। तो तब भी उन्होंने अपने योग निरोध भी करते उस समय भी, ऐसा ये नहीं है कि वो करते हो, गंध कुटी भी रचना होती है।
है ना, और उपदेश देते तीर्थंकरों के जो 4 घातिया कर्मों को क्षय करने के बाद में और समोचरण के उनकी रचना होती है। ये सामान्य केवल से समझे, उनको पता होता है तीर्थंकरों को कि ये हो रहा है तो। हाँ तो जब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्फिनिट नॉलेज, उसको क्या कहते हैं, अनंत ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान में उनको कोई कर्मों का उपशम क्षोभशम से नहीं, संपूर्ण ज्ञानावरण दर्शन हो, ज्ञानावरण कर्म के, चाहे मध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय, केवल वो संपूर्ण ज्ञानों के क्षय से, ज्ञानावरण कर्मों के क्षय से उनको क्या उत्पन्न होता है, ज्ञान होता है। उनको सब ज्ञान होता है, परंतु वो उतना वो भी ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है, जिस वस्तु जिस रूप में है तो उसका भी उनको ज्ञान होता है, तो उसको उसी रूप में जानते हैं और देखते हैं। या हाँ, निश्चल्योव्रति क्या है, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, व्रत प्रतिमा निश्चल्य, निश्चल्योव्रति माने शल्य 3 प्रकार समझ करके चलना, आप समझ नहीं पाते हैं। माया, मिथ्या और निदान। क्या है, माया, मिथ्या, 3 शल्य है। शल्य के 3 भेद है, माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान। कोई निदान, ऐसे व्रतिक जो है कोई निदान नहीं करता, मन में यह धारणा नहीं करता मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, राजा बनूं, चक्रवर्ती बनूं और मैं स्वर्ग में जन्म लूं, मैं ऐसा इंद्र बनूं, ये कोई नहीं करता। तो यहाँ तक कहा गया है कि अकलंक स्वामी जी ने राजवार्तिक में कहा है कि मोक्ष का भी यदि विकल्प हो आपके मन में, मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता। मोक्ष का विकल्प तो जो विकल्प होता है, तो उस विकल्प को भी आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। इसलिए माया, माया, मायाचारी इत्यादि, माया निदान, माया, मिथ्या और निदान, 3 शैलियों से रहित व्रतिक होता है, व्रत प्रतिमाधारी होता है। मिथ्या का क्या? हाँ, मिथ्या का वही होता है दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, और जो इन कर्मों को से जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उसके जो पूर्व का जो है वो मिथ्या भावना वो इत्यादि है, तो उसको मिथ्या, मिथ्या माने तस मिथ्या में दुकड़ा, जो नहीं होना वो हो गया। तुम्हारे जो विस्तृत रूप से उस विषय को पहले बताया जा चुका है। तो यहाँ कहते हैं हाँ, 5 अणुव्रत आदि 12 व्रतों को पालन करते हुए, सप्तशीलों को प्रथम धारण करते हुए, पालन करते हुए, जो इन शल्यों से रहित होता है, वह फिर से दर्शन प्रतिमा के बाद में व्रत प्रतिमाधारी है। अब बता रहे सामायिक प्रतिमा, क्या अभी ये बता रहे हैं जो पहले बता रहे थे